मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे लगता है कि आप फिर मुशायरे के माहौल में भरपूर आ चुके हैं। यहीं से अब शायरी शुरू होती है और अगले शायर को बुलाने की जसारत कर रहा हूँ। हजरात, शायरी एक एहसास का नाम है। आप बीती हो या जग बीती, कायनात का गम हो या ज़ाती उलझन, अपना दुख हो या दूसरों का सुख, जब शायर इनको महसूस करता है तो अल्फाज शेर के कालिब में ढलकर उसकी ज़बान पर आ जाते हैं और यही शायरी हो जाती है। एक एहसास को मेराज फैज़ाबादी ने कुछ इस तरह अपने शेर में ज़म किया कि मुझको थकने नहीं देता है ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। किसी शायर ने कुछ इस तरह कहा कि मुझे दिल दिया तो तड़प भी दे, जो हो दूसरों का शरीक गम, मुझे ऐसे दिल की तलब नहीं जो किसी के काम ना आ सके। हाइए हजरात, मैं इन मिसरों की और इन शायरों की रोशनी में इलाहाबाद की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले शायर मोहतरम साज इलाहाबादी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। और एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने मेहमान शायर का जिस तरह आप अपनी रिवायत के मुताबिक इस्तकबाल करते चले आए हैं, इस्तकबाल फरमाएँ। तालियों की गूंज में ऐसा नहीं कि 2 4 5 तालियाँ बज गईं। अपने पड़ोसियों की जेब में से हाथ निकाल कर खुदा के वास्ते 2 जोर से हाथ मिला लीजिए और अपने मेहमान शायर का आप इस्तकबाल करें। दोस्तों, मैं तो बार बार आपके शहर में आता हूँ। ये अब यहाँ के जो 3 सुतून हैं जो उर्दू अदब को कायम किए हुए हैं, ये हमारे इकबाल साहब, कारपोरेटर इकबाल शेख साहब, और उधर हमारे इसाक शेख साहब, और एक सुतून है मुस्तफ़ा भाई मानिक चंद वाला, और तीसरा सुतून वो हुआ करता है उर्दू अदब का जो कमेटी होती है। तो मैं चंद शेर पहले तहत में पेश कर रहा हूँ आपके सामने। मैं वफादार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। मैं वफादार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। प्यार ही प्यार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। मैं वफादार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं, और प्यार ही प्यार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। स्टेज पे बैठी हुई तमाम शख्सियत के हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूँ कि शायद तुम्हें मालूम नहीं। मैं वफादार हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं, और प्यार ही प्यार हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं। जिसने हर दौर में फूलों की हिफाजत की है, वाह वाह वाह, जिसने हर दौर में फूलों की हिफाजत की है, मैं वही खार हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं। जी, जिसने हर दौर में फूलों की हिफाजत की है, वाह वाह, मैं वही खार हूँ, मैं वही खार हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं। और मैं हूँ खामोश तो खंजर न दिखाओ मुझको। वाह, मैं हूँ खामोश तो खंजर न दिखाओ मुझको। मैं भी तलवार हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मैं हूँ खामोश तो खंजर न दिखाओ मुझको। मैं भी तलवार हूँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं। अपने फाके तुम्हें महसूस न होने दूंगा। वाह वाह, अपने फाके तुम्हें महसूस न होने दूंगा। वाह, क्योंकि खुददार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। वाह 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 वाह, अपने फाके तुम्हें महसूस न होने दूंगा, क्योंकि खुददार हूं, शायद तुम्हें मालूम नहीं। दोस्तों, एक मतलब एक शेर तरन्नुम से समाप्त कर लें। वाह 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 वाह। तुम हो अच्छे जो कसम खा के मुकरते ही रहे। वाह 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 वाह। तुम हो अच्छे, तुम हो अच्छे जो कसम खा के मुकरते ही रहे। क्या कहने, वाह वाह। हम बुरे हैं जो यकीन आप पे करते ही रहे। हम बुरे हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ जो मैं शेर पेश करने जा रहा हूँ, एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। तुम हो अच्छे, क्या कहने, दिल पे क्या बीत गई इसका तुम्हें इल्म
इल्म नहीं, दिल पे क्या बीत गई इसका तुम्हें इल्म नहीं। आईना टूट गया आप संवरते ही रहे। वाह 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 वाह। आईना टूट गया दिल पे क्या बीत गई इसका तुम्हें इल्म नहीं। आईना टूट गया वाह वाह। आप संवरते ही रहे। वाह 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 वाह। आईना टूट गया आप संवरते ही रहे। दोस्तों, मुकम्मल गजल का मतला हाजिर कर रहा हूं और हमारे शेख साहब की इकबाल शेख की फरमाइश भी है वो, इस वजह से भी मैं वो शेर वो गजल सुनाना चाह रहा हूं। लेकिन चाह रहा हूं कुछ शेर पहले और सुना दूं दूसरी गजल के। जी मतला हाजिर कर रहा हूं, अता कीजिए, अता कीजिए। बिल्कुल ताज़ा तरीन है। जी अता कीजिए। जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर, जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर, जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर। रंग है मेरे लहू के, रंग है मेरे लहू के हल्के हल्के होंठ पर। वाह 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 वाह। रंग है मेरे लहू के हल्के हल्के होंठ पर, जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर। बहुत अच्छा सुफियान साहब, जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर। दोस्तों, शेर हाजिर कर रहा हूं मैं। ये शेर इकबाल साहब की जानिब से मैं तमाम सामीन के हवाले कर रहा हूं। अब मुझे मेरी गजल कोई मजा देने लगी, अब मुझे मेरी गजल कोई मजा देने लगी, अब मुझे मेरी गजल कोई मजा देने लगी। है गजल उनके लबों पर, है गजल उनके लबों पर, मैं गजल के होंठ पर। वाह वाह वाह। है गजल उनके लबों पर, मैं गजल के होंठ पर। क्या कहने। जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर। बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का। ये खुदा जाने इजाजत मौत को किस दिन मिले, ये खुदा जाने इजाजत मौत को किस दिन मिले, ये खुदा जाने इजाजत मौत को किस दिन मिले। आदमी हर वक्त रहता है अजल के होंठ पर, आदमी हर वक्त रहता है अजल के होंठ पर। जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर, जाने गजल के होंठ पर। दोस्तों, ये भी शेर समाप्त कर लें। एक जमाना हो चुका तर्क ताल्लुक को मगर, एक जमाना हो चुका तर्के ताल्लुक को मगर, एक जमाना हो चुका तर्के ताल्लुक को मगर। मेरी गजलें हैं उस जाने गजल के होंठ पर, मेरी गजलें हैं उस जाने गजल के होंठ पर।
जो बहार आई है उस जाने गजल के होंठ पर। दोस्तों आखिरी शेर समाप्त कर लें। अता कीजिए, अता कीजिए। आदमी से आदमी का काम पड़ता है जरूर। क्या कहने? आदमी से आदमी का काम पड़ता है जरूर। आदमी से आदमी का काम पड़ता है जरूर। आज की बातें ही रह जाती है कल के होठ पर। वाह वाह वाह। जो बाहर आई है उस जाने गजल के होठ पर। और डूब कर उभरा तो वो बेहद परेशान हो गए। डूब कर उभरा तो वो बेहद परेशान हो गए। डूब कर उभरा तो वो बेहद परेशान हो गए। रख लिए दुश्मन ने दोनों हाथ मल के होठ पर। जो बहुत बहुत शुक्रिया।